हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुरु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, जिसका नाम था रियल नंबर्स। उसकी जो एक्सरसाइज है 2.2, उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो एक थ्योरम के ऊपर बेस है या एक मेथड है उसके ऊपर बेस है। तो इस वीडियो में मैं उस मेथड को डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चंस। तो वो जो मेथड है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन एंड एक्सप्रेस एनी नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप किसी भी नंबर को ब्रेक डाउन कर सकते हो, तोड़ सकते हो, या फिर उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। किस फॉर्म में? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उस नंबर को क्या कर सकते हो, आप ब्रेक डाउन कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस मेथड में आपको यही करना है। और ये जो मेथड है, ये मेथड आपका क्यों यूज होगा? इस मेथड को आप यूज करोगे एक तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने में, जिसको आप क्या कहते हो, HCF बोलते हो शॉर्ट में, और दूसरा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने में, जिसको आप क्या बोलते हो, LCM बोलते हो। अब प्राइम फैक्टर्स मतलब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या कोई भी जो नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है प्राइम नंबर आपके क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे तक जाता है। तो 2 जो है वो क्या है, आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है आपके ऐसे नंबर जिनके एटलीस्ट या एग्जैक्ट कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। आपके ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके 2 फैक्टर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है, इनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं? इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। अब जब मैं बात करता हूं या मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को बताओ 2 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। पहला कौन सा हो गया आपका 1 और दूसरा कौन सा हो गया आपका 2। ठीक इसी तरीके से जब मैं आपसे पूछता हूं 3 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो 2 फैक्टर होंगे, एक हो गया आपका 1 और एक हो गया आपका 3। ठीक इसी तरीके से 5 के भी कितने होंगे, आपके 2 फैक्टर होंगे, एक हो गया आपका 1 और एक हो गया आपका 5। तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई, प्राइम नंबर क्या होंगे, वो नंबर होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। एग्जैक्टली मतलब ना तो 2 से कम होंगे ना ही 2 से ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ ये जो नंबर लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके क्या है, 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नंबर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। दूसरी डेफिनेशन आप प्राइम नंबर्स की क्या बोल सकते हो, आप दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे सभी नंबर जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल होंगे, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। मतलब ऐसे जितने भी नंबर हैं जो एक आपके 1 से डिविजिबल है और दूसरा खुद से डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो दोनों ही डेफिनेशन मैंने आपको बता दी प्राइम नंबर्स की क्या होती हैं, और ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है। अब ये जो मेथड आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 12। अब मैं आपसे बोलता हूं इस 12 को आपको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 2 × 6, और किस तरीके से लिख सकते हो, और आप लिखोगे इसको 3 × 4। ठीक है। दूसरा, अगर मैं सीक्वेंस चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, 6 × 2 करोगे आप तो भी क्या आएगा, आपका 12 आएगा, और 4 × 3 करने पर भी क्या आएगा, आपका 12 आएगा। अब यहां आप जब 2 × 6 आप कर रहे हो तो 6 क्या है, आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस फॉर्म में आप मेंशन करोगे तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक इसी तरीके से इसका अगर आप सीक्वेंस चेंज करके 6 × 2 भी करते हो तो यहां पर भी जो 6 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जो 4 है ये भी क्या है, आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए अगर आप 3 × 4 लिखते हो तो ये भी क्या होगा, गलत होगा।
ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सीक्वेंस चेंज करके 4 इंटू 3 लिखोगे तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 क्या है, आपके प्राइम नंबर्स नहीं है। अब जैसा कि मैंने 12 को क्या लिखा था, 2 इंटू 6 लिखा था। अब मेरे को पता है 2 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन 6 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 को मैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या लिख सकता हूं, आपको पता है 2 इंटू 3 आपका कितना होता है, 6 होता है। और यहां पर 2 भी आपका एक प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है। तो अब जब आप यहां 6 को रिप्लेस करोगे किससे, 2 इंटू 3 से, तो ये क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू और ये वाला 2। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब 12 को आपने किस तरीके से लिखा, पहले इस तरीके से लिखा 2 इंटू 6। यहाँ 6 आपका क्या था, प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं था, तो आपने जब इसको स्प्लिट किया तो ये क्या है, 2 इंटू 3 आया, ठीक है। और यहाँ पर 2 भी आपका प्राइम नंबर और 3 भी क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है, जिसको बाद में आपने क्या लिख दिया, 6 को आपने लिख दिया 2 इंटू 3। अब यहाँ आपका 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है। तो फाइनली आपने देखा 12 को जब आपने लिखा किस तरीके से, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो वो आपका क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है और ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक इसी तरीके से आपका जो 3 आ रहा है वो भी क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, 12 को मेंशन कर दिया किस तरीके से, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ, मैं आपका ले रहा हूं 18, ठीक है, मैं आपका 18 ले रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है, इसको मेंशन करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में मेंशन करने के लिए, जैसे इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था 12, उसमें मैंने उसको डायरेक्टली सॉल्व किया था। आपको क्या करना है, एक मेथड या कुछ स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपके लिए क्या रहे, सिंपल रहे और जो चांस है मिस्टेक्स के वो भी क्या रहे, कम रहे। तो उसके लिए क्या करोगे, आप 18 को लिखोगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है आपको। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, आपका 2 है। तो जब आप 18 को डिवाइड करोगे 2 से, आपका कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। क्वोशिएंट कितना आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका 9 आ रहा है, आप अगेन इसको डिवाइड करोगे। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अब हम 9 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 2 से नेक्स्ट या 2 से अगला जो बड़ा प्राइम नंबर है वो क्या है, आपका 3 है। तो अब आप 9 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से। जब आप 9 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये कितने टाइम जाएगा, आपका 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप 3 को डिवाइड करोगे, आप चेक करोगे 2 से डिविजिबल नहीं है 3। नेक्स्ट 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है, आपका 3 है। तो आप जब अगेन डिवाइड करोगे किसको, 3 को, किससे, 3 से, कितना टाइम जाएगा, आपका 1 टाइम जाएगा। तो अब आप 18 को क्या लिखोगे, 18 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या आ गए, 18 को आपने मेंशन कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। अब जब आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको पता है 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इस तरीके से जब आप स्प्लिट करोगे तो आपको 1 भी क्या करना है, मेंशन करना है। आपको 1 भी मेंशन करना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपके पॉसिबल नंबर्स हैं, फिर वो चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, इवन इंक्लूडिंग 0, वो भी क्या है, आपका डिविजिबल होता है किससे, 1 से। तो 18 भी क्या है, आपका 1 से डिविजिबल है, इसलिए आपने क्या किया है, इसमें 1 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। अब इस तरीके से आपने क्या किया, 18 को मेंशन कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की तरह। अब मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था वो आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से आप उसको यूज करोगे, ठीक है। तो जब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना हो तब आपको क्या करना है, कंसीडर करना है जितने फैक्टर हैं सारे फैक्टर कंसीडर करोगे उस नंबर के लिए विद हाईएस्ट पावर। एलसीएम के केस में आपको जो पावर लेनी है वो क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए या फिर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करना है, आपको कंसीडर करनी है सिर्फ जो कॉमन फैक्टर होंगे, ओनली जो कॉमन फैक्टर आएंगे। आप सपोज दो नंबर के लिए अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो उन दोनों नंबर्स के लिए जब आप प्राइम फैक्टर्स लिखोगे और जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे सिर्फ वही फैक्टर कंसीडर करना है और कितनी पावर के साथ, या उनकी पावर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है ना, लोएस्ट पावर के साथ। तो आपको याद रखना है जब आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो तब आपको क्या करना है, सारे फैक्टर लेने हैं उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। और जब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो उस केस में क्या करना है, आपको ओनली जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लेने हैं लोएस्ट पावर के साथ में। सपोज एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया जिसमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ। तो इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप 12 और 18 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से लिखोगे। 12 को आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 3 लिखोगे और 4 को आप अगेन स्प्लिट कर दोगे 2 इंटू 2 में, या फिर आप इस तरीके से ही फाइंड आउट कर सकते हो। 12 को सबसे पहले क्या किया, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया जो क्या है आपका 2, आपका कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम डिवाइड जाएगा। अब अगेन आप 6 को डिवाइड करोगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से जो क्या है आपका 2 है, आपका कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको अगेन डिवाइड करोगे किससे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, वो क्या है आपका 2। जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे 3 को तो डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए क्या करोगे 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर जो क्या है आपका 3 है, 3 से डिवाइड करोगे और ये कितने टाइम जाएगा आपका 1 टाइम्स जाएगा। तो आपने देखा जब 12 को आपने एज ए प्राइम फैक्टर्स लिखा तो वो आपका क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ क्या है आपका बेस आपके सेम है, बेस आपके सेम है, यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है 1। तो पावर की फॉर्म में आपने इसको क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख दिया। ये क्या आ गए 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 12 का आपका 1 से भी डिविजिबल है। ठीक इसी तरीके से आपने 18 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा या एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा, सेम अभी हमने डिस्कस किया था 18 को किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे या स्प्लिट करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 18 लिया, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया जो आपका कितना है 2, कितने टाइम्स गया आपका 9 टाइम्स गया। अगेन आप 9 को डिवाइड करोगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से जो क्या है आपका 2, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 से बड़ा प्राइम नंबर जब आप कंसीडर करोगे वो क्या है आपका 3, 3 से डिवाइड करने पर डिवाइड जाएगा आपका कितना टाइम्स 3 टाइम्स। अगेन आप 3 को डिवाइड करोगे किससे 3 से, आपका क्या आएगा क्वोशेंट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा 18 को जब आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर भी सेम आपका बेस आपका सेम है, पावर इसकी कितनी है 1 और यहाँ 3 की पावर कितनी है 1। जब बेस आपका सेम होता है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, पावर ऐड होकर आपने इसको क्या लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 2। अब आप एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, सारे फैक्टर्स आप एलसीएम निकालते समय आपको ये कंसीडर नहीं करना है कि आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हो या अनकॉमन फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हो। आपको क्या करना है सारे फैक्टर लेने हैं विद हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम के लिए आप क्या लिखोगे, एलसीएम के लिए आपने देखा 12 को जब आपने स्प्लिट किया तो दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका 2, एक आ रहा है आपका 3। 2 आपका 12 के प्राइम फैक्टर्स में भी आ रहा है और 2 और 3 आपका 18 के प्राइम फैक्टर्स में भी आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। तो आपने लिखा 2, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 की 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा। ठीक इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या है आपका 3 है। अब 3 की आप पावर कंसीडर करोगे, यहाँ 3 की पावर कितनी है आपका 1 है और यहाँ 3 की पावर कितनी है आपका 2। 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 3 की पावर 2 आएगा।
अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करनी है, जब आप एलसीएम लिख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सारे फैक्टर ले रहे हो, उनकी पावर क्या कंसीडर कर रहे हो, हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है आपको। यहाँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 जो क्या है हाईएस्ट है। यहाँ 3 की पावर एक 1 आ रहा है और एक 3 की पावर 2 आ रहा है। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 की पावर 2। ठीक इसी तरीके से 2 की पावर 1 भी है और 2 की पावर 2 भी है। आपको एलसीएम में क्या कंसीडर करना है, हाईएस्ट पावर कंसीडर करना है, इसलिए आपने क्या लिखा 2 की पावर 2। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। ठीक इसी तरीके से आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा 36 आएगा। तो 12 और 18 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा आपका 36 होगा। अब हम देखते हैं आपको HCF किस तरीके से फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर कंसीडर करने हैं, ओनली कॉमन फैक्टर कंसीडर करोगे और उनकी पावर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट पावर होनी चाहिए। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCF किसके लिए, 12 और 18 के लिए। 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं आपके क्या है 2 इंटू 3 की पावर 2। अब आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में कंसीडर करूं, आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं एग्जांपल के लिए। तो दोनों तरीके से देखते हैं। अब सबसे पहले देखोगे आपका कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है, जो आपका 12 के प्राइम फैक्टर्स में भी आना चाहिए और 18 के प्राइम फैक्टर्स में भी आना चाहिए। आपने देखा इधर आपका 2 आ रहा है और 18 के में भी क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो 2 क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर हो गया, 1 टाइम आया, आपने HCF में क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब ठीक आपने देखा 12 का नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है 2 है, लेकिन 18 के नेक्स्ट फैक्टर में क्या आ गया आपका 13 आ गया। मतलब ये 2 कॉमन नहीं है, 12 के में भी आना चाहिए था, 18 के में भी आना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ 12 के में आ रहा है, इसलिए इस 2 को आप कंसीडर नहीं करोगे। अब आप नेक्स्ट फैक्टर के पास गए, आपका क्या आया 3 आया। 3 आपका इधर भी आ रहा है और 18 के फैक्टर में भी आ रहा है। ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसको भी क्या कर लोगे आप कंसीडर कर लोगे। नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 क्या आ गया आपका 6, जो क्या है आपका HCF है किसका 12 और 18 का। अब अगर आप लोएस्ट पावर कंसीडर करोगे किसकी, ओनली कॉमन फैक्टर्स की, तो इधर 2 की पावर कितनी आ रही थी आपके 2 आ रही थी, इधर कितनी आई थी 3 की पावर 1 आई थी। 18 के में क्या लिखोगे आप 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं उनकी लोएस्ट पावर के साथ में। अब देखते हैं अगर इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे तो आप किस तरीके से कंसीडर करोगे। आपने देखा 12 के प्राइम फैक्टर्स में आपका 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब आपके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, आपके 2 आया और 3 आया। अब आप देखोगे इनकी लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है। तो 2 की जो लोएस्ट पावर है वो आपके 1 है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगी 2 की पावर 1। ठीक इसी तरीके से आप देखोगे 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 के स्क्वायर है और यहाँ 3 की पावर 1 है। लोएस्ट पावर कितनी होगी 3 की पावर 1, आपके क्या आएगी 3 की पावर 1। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 2 की पावर 1 किसके इक्वल आएगा आपका 2 के इक्वल आएगा, इंटू 3 की पावर 1 आपका क्या आएगा 3 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे 6। तो आपने देखा HCF फाइंड आउट करते समय आप क्या कर सकते हो, अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर कंसीडर करके निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्या करो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर कंसीडर करके भी क्या कर सकते हो, आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। आपको माइंड में सिर्फ ये चीज रखनी है कि जब आप LCM फाइंड आउट कर रहे हो तब आपको क्या करना है, सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है, और जब आप HCF फाइंड आउट कर रहे हो उस टाइम आपको क्या करना है, ओनली जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।